हेलो। Hello, Namaste, Swamiji. नमस्ते। And this is Shamla from Bangalore. हाँ, बोलिए। Am I disturbing you, Swamiji? नो, इट्स ओके, बोलिए। Okay. No, I wanted to know how, when we are sitting in silence, how to know that we are moving from Annamaya Kosha to Pranamaya and then Manomaya. How to know that, Swamiji? नहीं, लेकिन क्यों नो, जानना क्यों है वो? क्या स्वामीजी? वो जो आप पूछ रहे हो हाँ, कि मैं कैसे जानूं कि वहां से मैं गुजर रही हूँ, राइट? वही ना? हाँ. लेकिन वो क्यों जानना है? Okay. मेरी पॉइंट आप समझ रहे हो? मेरी पॉइंट हाँ. आप समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, got it. क्योंकि जब भी हम कुछ मतलब कुछ जानने के उसमें अवेयर हो रहते हैं ना, तो वो भी एक बेचैनी बनी रहती है। वो भी एक बेचैनी है ना, क्योंकि आपको अवेयर होकर देखना है कहाँ से गुजर रही है। आप समझे? No, I read it somewhere that you need to enter into Anandmaya Kosha and from there you should watch it. So I was little confused, like how to do नहीं, that. वही मैं बोल रहा हूँ, वही रीड देखो, कोई भी जो एक्सपीरियंस करता है ना, वो जब एक्सप्लेन करता है ना, तो डेफिनेटली उसको उसकी डिटेलिंग में जाना पड़ता है, क्योंकि तो ही सामने वाला शब्दों की भाषा समझ पाता है। ओके। लेकिन एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। करेक्ट। अब जैसे आप पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चले मैं कहाँ से गुजर रही हूँ, पता चलने की जरूरत ही नहीं है। जब आप शांत हो जाते हो ना, तो सहज ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ओके। वो अपने आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। और जितना आप इंटरफियर कम करोगे, उतनी आसानी से वो बहेगी। ओके। तुम्हारा इंटरफियर उसको रोकने का कारण बनता है, बाधा बनता है। करेक्ट। अब जब हम वॉचर की तरह भी रहेंगे ना, कि भाई मुझे देखना है कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है, वहां से गुजर रही है, तो वो भी एक बाधा बनता है। आप समझ रहे? रुकावट होती है वो। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, ये सब बातों में नहीं उलझना ज्यादा। रियल ध्यानी को, रियल समाधि की मांग वालों को ये सब चक्करों में नहीं उलझना चाहिए। तुम तो सहज होकर बैठो बस। अगर बैठ सकते हो बिना कुछ किए, तो किसी की जरूरत नहीं। जैसे आप विपश्यना में क्या करते हो, किसी चीज का कोई चिंतन थोड़ी करते हो, किसी चीज को याद थोड़ी करते हो। वो ऊर्जा अपने आप अपने हर एक मुकाम से गुजरती है। उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके अनुभव तुम्हारे शरीर पर प्रतीत होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो सफाई होते होते वो अपना काम कर लेती है पूरा। ये सब ऑटोमेटिक होता है। ओके। मतलब वो अपने तरफ से जितना भी तुम करने की कोशिश करोगे ना, वो बाधा ही बनेगी। आज नहीं तो कल वो रुकावट डालेगी। तो मेरे हिसाब से ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। वो लिखने को तो बहुत कुछ आएगा, क्योंकि डिटेलिंग, जब कोई भी चीज डिटेलिंग में दी जाती है ना, तो उसको उसकी मतलब और उसकी स्लाइस की जाती है। और जितनी स्लाइस को आप समझने की कोशिश करोगे, उतना माइंड एक्टिव हो जाएगा। और माइंड जितना एक्टिव हो जाएगा, आप शांत नहीं हो पाओगे। आपको लगेगा कि मैं शांत हूँ, लेकिन आपने एक्चुअली विषय बदल लिया विचारों का, बस और कुछ नहीं है। वो भी तो विचार ही है ना, कि कहाँ से गुजर रहा है, मैं देखूं, यहाँ से गुजर रहा है, वहां से गुजर रहा है। वो भी तो विचार का हिस्सा है। करेक्ट। और क्या है? आप ठीक है, बाहर के विचार नहीं कर रहे हो, अंदर के आप अंदर के विचार शुरू कर लिए। बात तो वही की वही है, और विचार है तब तक बेचैनी रहेगी। आप शांत ना हो पाओगे, ध्यान घटेगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, ये सब चीजों में बिल्कुल उलझना नहीं है। और बाहर का ये थोथा ज्ञान तो बहुत बेचैन करेगा। उससे तो जितना जल्दी हो सके छूट जाना। सारे शास्त्र, सारी समझदारी की बातें बाधा बनती है समाधि के पहले। जितना जल्दी उससे मुक्त हो जाओगे,
उतना आसान हो जाएगा समाधि में छलांग लगाना। ये सारी रुकावट बन जाती है। समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो ये सब चक्करों में मत पड़ो, बस आप जो अपना कर रही हो बहुत सुंदर कर रही हो, बैठो और मतलब बिना कुछ किए आप बैठ सकती हो, सबसे बड़ी उपलब्धि है वो। धीरे धीरे ये बैठने की कंडीशनिंग भी चली जाएगी और वो मस्ती, वो शांति, वो आनंद जारी रहेगा। वो दिन भी आ जाएगा, आज नहीं तो कल। ओके ओके, समझ में आ रहा है? ओके. So sitting hours, maybe I'll make it more so that I can go deeper. इट्स ओके, लेकिन वो जरा गौर करना कि सिटिंग आवर बढ़ाने के पीछे कोई मोह तो नहीं है ना वापस? क्या? और ज्यादा की डिमांड तो नहीं है ना? हाँ. आप समझ रहे हो? हाँ. अच्छी बात है कि आप ज्यादा बैठ पाओ, ओके. लेकिन और ज्यादा बैठ लो, और ज्यादा पालो, और ज्यादा इस शांति में जी लो, ये डिमांड तो नहीं क्रिएट हो रही है ना? वो भी देख लेना साथ में। ओके. क्योंकि वो डिमांड भी फिर बाधा बनेगी। आप समझ रहे हो? करेक्ट. ये और ज्यादा की जो लोभ होता है ना, लोभ बाहर ही थोड़ी होता है, भीतर भी बहुत बड़ा लोभ होता है। कि 1 घंटा ध्यान किया 10 घंटा कर लो। तो वो जो ज्यादा और ज्यादा की जो डिमांड है ना, वो मन का ही भोजन है। बस उस पर थोड़ा अवेयर रहना। ओके. सहज रहना। बैठने को मिला तो बैठ गए, नहीं मिला तो उसके लिए नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए। किसी दिन किसी काम की वजह से नहीं बैठ पाई तो भी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अस्तित्व नहीं चाहता होगा, और किसी दिन हो सकता है 2 नहीं 4 घंटा बैठ पाओ तो बैठ जाना, लेकिन उसके लिए ये और ज्यादा की डिमांड पीछे काम ना कर रही हो, बस उस बात को ध्यान रखना। ठीक है, समझे? ओके. ओके, वही पूछना था इसलिए फोन किया। नहीं ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। If I have any doubts, can I call you, Swami ji? या इट्स ओके, no problem. ऐसे कल भी है, कल सत्संग है, आप आइए ना। कल there I can't ask questions because it is all in Hindi. ओके। ये तो ऐसा नहीं है, वो हमारे उसमें एक ट्रांसलेटर भी है, तो आप इंग्लिश में पूछ के वो ट्रांसलेट कर देगी। ओके, श्योर। वो जो धनेश्वरी जो क्वेश्चन पूछती है ना, हाँ. आप क्वेश्चन बोलोगे ना इंग्लिश में, तो वो ट्रांसलेट कर लेगी। कुछ रहेगा तो मैं, हाँ, या डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। ओके, श्योर स्वामी जी, वेलकम, विल डू दैट। थैंक यू।